दूसरे श्लोक में बताया माया क्या है, तीसरे श्लोक में बताया कि संसार क्या है, संसार कैसे बना। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवान कहते हैं यथा महान्ति भूतानि, जैसे विमल आकाश, भूत पंचभूत, पंचभूतों में प्रविष्ट होते हैं। संसार कैसे बनता है? तो ये पंचभूतों में पंचमहाभूत पहले से ही विद्यमान है। पहले आकाश है, आकाश से क्या पैदा होता है? हवा, हवा से क्या पैदा होता है? अग्नि, अग्नि से क्या पैदा होता है? जल, और जल से क्या पैदा होता है? पृथ्वी। क्रम से बनते हैं। आपको नहीं समझ में आया होगा कैसे पैदा होते हैं। आकाश से कहीं हवा, हवा तो आप देखती हो आकाश में चलती है। अगर आकाश में हवा नहीं हो तो हमारे विमान चलें कैसे? तो आकाश से हवा, और हवा जब संघर्षण करती है तो अग्नि पैदा हो जाती है। हो सकती क्या? नहीं मालूम। आपको प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं। आप साउथ इंडिया तरफ जाना, इधर भी देखना, दक्षिण भारत तरफ या इधर, आपने देखा होगा बड़े बड़े टीलों का जिनका कोई प्रयोग नहीं होता था, सरकार ने उनमें पंखे लगा दिए। देखें क्या? बड़े बड़े पंखे, वो पंखे चलते हैं और उनसे बिजली कलेक्ट की जाती है और वो हम लोगों को दी जाती है। देखी हुई आप लोगों ने कभी ट्रेन से जाते हुए देखना या उस तरफ देखना, तो खेतों के बीच बीच में पहाड़ों पर बड़े बड़े खंबे और उनमें बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं, उनसे भी अग्नि पैदा होती है। पवन चक्की, हाँ पवन चक्की। तो यथावत आकाश से, अब मैं आपको प्रैक्टिकल में बताता हूँ आपको जो कैसे होता है। आकाश से हवा हुई और हवा से अग्नि। हवा से क्या होती है? अग्नि होती है। शरीर में गर्मी हुई और गर्मी से फिर क्या होता है? पसीना आता है, पानी हो गया। अग्नि से पानी पैदा हो गया और वो पसीना जब सूख जाता है फिर आप ऐसे ऐसे उसको रगड़ो तो वो मिट्टी बन जाता है। इसी प्रकार से ये पृथ्वी बन करके तैयार हो गई। तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी हो जाती है। यथा महंति भूतानि, तो इनके अंदर में पंचमहा, जैसे कि आप बताइए कि मिट्टी पहले बनी या घड़ा पहले बना? हाँ, वो मिट्टी ही घड़ा है, घड़ा ही मिट्टी है। नाम केवल अवयव आपने दूसरा कर दिया। उसी तरह से परमात्मा के अतिरिक्त इस संसार में कुछ है ही नहीं। अब जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देख लें, वह परमात्मा इस सृष्टि में कैसे विद्यमान है कि जैसे कि आपको हम दिखाएं तो ये क्या है? फूल है, ये फूल है। और इन्हीं फूलों को जब हम संग्रहित कर देते हैं तो ये बन गई माला। तो ये भी फूल ही है, लेकिन इन फूलों के बीच में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही लेकिन है? वो क्या है? धागा। और यदि मैं कह दूं कि वो धागा नहीं है तो आप मेरी बात मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। उसी प्रकार से नास्तिक लोग हजार मुक्के बन करके भी आपसे कहते रहे कि भगवान नहीं है तो मानने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि यदि परमात्मा नहीं होता तो सृष्टि होती ही नहीं। लेकिन वो दिखाई उसी तरह से नहीं पड़ता है जिस प्रकार से माला के अंदर का धागा दिखलाई नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो धागा ना हो तो जिस व्यवस्था के साथ में फूल गोलाकार बने हुए वो नहीं रह सकते। उसी तरह से आप देखो सब कुछ सृष्टि क्रम चल रहा है। सुबह ठीक अपने टाइम पर सूर्योदय हो जाता है, प्रकाश छा जाता है, चिड़ियाँ खिलखिलाती हैं। और आप लोगों ने वो बचपन में गीत सुना होगा, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हुई में दूलो, बीते रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, बहने लगी हवा अति सुंदर। और पूरा पूरा बस ऐसी सृष्टि का क्रम अपने आप। सूर्य उगते हैं, ढलते हैं, चंद्रमा उगता है, जाता है, फूल खिलते हैं, तितलियाँ चहचहाती हैं, झरने झरते हैं,
हवा चल, सब कुछ जो चल रहा है ये ईश्वर का संगीत है, म्यूजिक है। ये ईश्वर की आराममस्यमिदं जगत, ये परमात्मा की कविता है। हम लोग जो कविता करते हैं वो केवल सुनी जाती है क्योंकि हम आवरण वाले हैं पंच तत्वों से, लेकिन परमात्मा जो कविता करता है वो आवरण रहते हैं, इसलिए उसकी कविता सुनी भी जाती है और उसकी कविता देखी भी जाती है। तो ये है यथा महन्ति भूतानि भूतेषु उच्चावचेषु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि, वो है भी